इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मेन कॉज क्या था? मेन कॉज होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सही बोला। अगर हम लोग इसी ऑयल में लूप में सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करा देंगे तो यकीन मानिए उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आज अच्छा एक दो मेथड आपको मालूम मैग्नेटिक फ्लक्स में ऐसे चेंज लाया जा सकता है, जैसे आपको मैग्नेट और ऑयल वाले सवाल आपको दे जाए तो आप उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे करोगे? हाँ, आपको रिलेटिव मोशन बना के रखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हाउ कैन वी प्रोड्यूस एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ऑयल, उसका पहला मेथड था बाय मूविंग ए मैग्नेट रिलेटिव टू द ऑयल। आपने ऑयल के रिलेटिव में मैग्नेट को मूव करा दीजिए। आइदर मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑयल और मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑयल, ठीक है। एक तरीका ये है, रिलेटिव शब्द आया है तो आपने ऑयल को भी रोटेट करा सकते हो, ऑयल को भी मूव करा सकते हो। अच्छा, वैसे फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद है? फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए कॉस थीटा, है ना। तो अब हम जब मैग्नेट को मूव कराते हैं रिलेटिव टू द ऑयल तो इसका मतलब नहीं ये बी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा, इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है। और देखिए आप सुनना बहुत ध्यान से, बाई रोटेटिंग द ऑयल, हम ऑयल को रोटेट करा रहे हैं। रोटेट, ऑयल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, बाई रोटेटिंग द ऑयल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें कोई ऑयल डली हुई है। ये लीजिए, अभी जब ऑयल इस तरह से डला हुआ उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री है। और अगर इसको रोटेट करा दिया जाए, ये लीजिए, अगर हमने थोड़ा सा इसका इन्हें ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, रोटेट कराने का मतलब हमने ऑयल का जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर दिया। बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑयल, आप इसको इस तरह से लिख सकते थे, बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन, आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है। इस फॉर्मूले में तो ये थीटा लिखा हुआ है, और बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑयल इन द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कौन बना रहा है? अभी जो आपको हमने एग्जाम्पल वगैरह लिए हैं, एक्सपेरिमेंट कराए, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किसने तैयार किया? मैग्नेट ने। और दो मेथड है, बाई मूविंग द मैग्नेट रिलेटिव टू द ऑयल, इससे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा बी के बदलने से। और ये दूसरा मेथड जिसमें हमने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑयल इन द मैग्नेट। इसके अलावा और भी मेथड बनेगी जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला पाएंगे। देखना जरा ध्यान से। थर्ड नंबर डाली, बाई चेंजिंग द मेन करंट, ये कौन सा करंट बोल दिया हमने? ये वो मेन करंट
हाँ अरेंट के पहले क्या लगा दिया, मेन शब्द लगा दिया। इस मतलब ये वो अरेंट होगा जो इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी से तैयार किया गया। इसी सर्किट में सेल या बैटरी लगी होगी, और जब सेल या बैटरी लगी होती है तो सेल और बैटरी से सर्किट में करंट कौन सा फ्लो होगा, मेन करंट, है ना। तो यही बोला हमने बाई चेंजिंग द मेन करंट। मेन करंट माने ड्यू टू इलेक्ट्रिक सेल बाई चेंजिंग द मेन करंट इन ए ऑयल। मतलब हमें ऑयल दे देगी और ऑयल में हमने क्या किया, एक सेल लगा लिया। देखना जरा ध्यान से सुनो, अच्छा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट ये लो, ये वी हैव ए सर्किट, ये ऑयल हैविंग द नंबर ऑफ टर्न। और ये लीजिए, ये एक बैटरी लगा दी हमने, ये प्लग की या टैपिंग की लगा दीजिए, ये पोलैरिटी प्लस माइनस, और ये जो एरो लगे ये ऑन करंट हो गया, ये मेन करंट। आप पिछले नहीं चैप्टर से कंपेयर कराइए, जस्ट लाइक ए सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड अगर इन्हें फार्मूला याद हो, B बराबर μ0Ni, ऐसा उस फार्मूला था आपके पास में, B/μ0Ni। अगर इसी ऑयल में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं उसमें नहीं मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यानी आप समझ सकते हो कि B इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर यही एग्जाम्पल ले लिया जाए जिसमें एंगल थीटा 0 है, तो ये फाई बराबर हमारा BA हो जाएगा, और B प्रोपोर्शनल टू I है। तो ये इसका मतलब जब B प्रोपोर्शनल टू I होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि I के बदलने से B बदल जाएगा। ये जो B है, B प्रोपोर्शनल टू I। तो अब आप सोचो, अगर नहीं हम लोग यहाँ पर मेन करंट जो है I उसमें चेंज लाएंगे तो फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इन्हें इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, आगे आने वाले सवाल क्वेश्चन इसी पे बनाएंगे। बाई चेंजिंग द मेन करंट इन ए ऑयल, एक ऑयल आपको दे दी गई, उस ऑयल में जो मेन करंट है जो सेल की वजह से फ्लो हो रहा है उसमें चेंज करेंगे, रियोस्टेट वगैरह लगा देंगे। विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट रजिस्टेंस कम करेंगे, करंट बढ़ा देंगे, या रजिस्टेंस बढ़ा देंगे, करंट कम कर देंगे। इतने मेथड बता दिए, मेथड में चेंज कर देंगे। हाँ जरा एक बार फिर एक बार पढ़ लीजिए। पहला मेथड बाय मूविंग ए मैग्नेट रिलेटेड टू द ऑयल, तो ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बना था ये वाला। दूसरा है बाय रोटेटिंग द ऑयल इन द मैग्नेटिक फील्ड, या बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑयल इन द मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा जरा ये जो इम्पोर्टेंट डाला हुआ है, बाय चेंजिंग द मेन करंट इन ए ऑयल। एक ऑयल आपको दे रखे, ये ऑयल है सिंगल ऑयल, हैविंग द नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N। और ये मेन करंट में चेंज करेगी, रियोस्टेट वगैरह लगा के भी समझाएगी। उसमें नहीं, जब मेन करंट में चेंज करेगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, जिससे हमारा यानी यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगा। चौथा सुनिए, बाई चेंजिंग द मेन करंट इन द नेबरिंग ऑयल। बाई चेंजिंग द मेन करंट, हम मेन करंट में चेंज लाएंगे, लेकिन ऑल ऑन ही है, ऑयल हमारी ऑन ही है। हाँ पड़ोसी या करना है, ये ठीक है। नेबरिंग ऑयल, जब आप पड़ोसी बोलते हो इस अलावा आपके पास दो ऑयल होगी, एक आपकी खुद की ऑयल होगी सेल्फली ऑयल, और एक इन्हीं पड़ोसी वाली म्यूचुअल ऑयल नेबरिंग ऑयल, ठीक है। और ये भी मेथड है बाई चेंजिंग द मेन करंट इन द नेबरिंग ऑयल। इसी पड़ोसी ऑयल में करंट में चेंज करा लेंगे और अपने यानी ऑयल में ये देखेंगे कि यानी इतना फ्लक्स में चेंज हुआ है, उससे EMF इंड्यूस नोट करेंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, और आगे आने वाले टॉपिक में इन्हीं दोनों की चर्चा बार बार होगी। तो आपको ये को पूरे चैप्टर में याद रखना है, ये को याद रखना है कि इंड्यूस EMF जो हम डेवलप करेंगे कभी भी किसी भी सर्किट में, लूप में या ऑयल में, वो क्या होना बहुत ज़रूरी है।
अगर EMF इंड्यूस करेगी, if we want to produce the induced EMF in any oil, we have to change the magnetic flux in that any oil. वो हमें magnetic flux change को लाना ही होगा। ये नोट कर दिया? चलिए, तो अब हम आज आपको बताएंगे ये जो हम पढ़ रहे पहले 3 लेक्चर दे चुके हैं, चौथा लेक्चर आज हमने स्टार्ट किया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार कर रहे हैं। केवल हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से ही इंड्यूस ईएमएफ डेवलप कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक इंडक्शन जब इसको हमने और डीपली स्टडी किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होता है बेटा। नंबर 1 सेल्फ इंडक्शन, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। सेल्फ इंडक्शन, हमें इंस्पायर्ड होना होगा, हमें मोटिवेट होना होगा, हमारे मन में आग उठनी चाहिए, हमें खुद ब खुद नहीं इंटरनली मोटिवेट होना चाहिए। सेल्फ मैंने स्वयं के द्वारा, इंडक्शन मैंने प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ये जो बाहरी प्रेरणा मिलती है, जो एक्सटर्नल मोटिवेट करते हैं लोग बाग, वो बहुत लंबे हमारे दिल और दिमाग में नहीं रह पाती, टेम्पोरेरी होती है। तो ये इंडक्शन नहीं जो बोल रहा है, ये ऐसा इंडक्शन बोल रहा है सेल्फ इंडक्शन का मतलब आपको ये ऑयल दे दी जाएगी और आप कहेंगे ये मेरी ऑयल है, मेरे पास है ये ऑयल है, और जिस ऑयल को आपको दे दिया जाए उसी ऑयल में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है और उसी में आपको ऑब्जर्व करना है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। और जिस ऑयल में आपको रिसर्च करनी है उसी ऑयल में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना होगा। और उस ऑयल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने हमने बहुत सारे अभी फंडे बता दिए। और अगर एक ऑयल आपको दे दी जाएगी वो आप अपनी खुद ही ऑयल मानी जाएगी और उस ऑयल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो और उसके बाद उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कौन सा इंडक्शन? हाँ, खुद। वेरी गुड, हिंदी सही बोला, खुद। ऊपर चल आए स्वयं, हाँ, स्व, आधा सा और वाह। और ये क्या लिखा है? प्रेरणा, हाँ, हिंदी है और हिंदी खुद हिंदी है। स्व माने स्वयं, प्रेरणा माने प्रेरणा, स्वयं से प्रेरणा लेनी होगी। हमें खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हमें अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा, क्या हम उतनी तैयारी कर रहे हैं जो अच्छे बच्चे करते हैं? क्या वास्तव में उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए? और एक नहीं, सेकंड नंबर, और म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें कोई बाहर से आएगा और वो आपको जगाएगा कि बेटा उठो उठो, शाम हो गई, आपको जागो, बहुत देर हो गई, आपको पढ़ लो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको करना चाहे आपका पड़ोसी आके जगाए। यानी इसमें क्या होता है, यानी ऑयल में हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे और वो चेंज दूसरी ऑयल में भी नज़र आएगा। एक ऑयल, यहाँ 2 ऑयलें दी जाएगी। म्यूचुअल इंडक्शन में आपको 2 सर्किट दे दिए जाएंगे। इसी एक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराएंगे और वो चेंज दूसरे में भी होगा।
तो अगर ये यानी सर्किट में मैग्नेटिक फिलामेंट चेंज आएगा और वो यदि वो चेंज इतना पड़ोस में 2 ऑयल रख देगी तो वो नेबरिंग ऑयल में भी मैग्नेटिक फिलामेंट चेंज आएगा। तो हम लोग ऑब्जर्वर बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए और ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेबरिंग ऑयल पर क्या प्रभाव पड़ा, नेबरिंग ऑयल में इंड्यूस ईएमएफ कितना डेवलप हुआ। इसी एक ऑयल में मैग्नेटिक फिलामेंट चेंज करेंगे और दूसरे ऑयल में ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसको नोट करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अभी इंडक्शन कितने तरह के हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन, हाँ, पारस्परिक मैंने यार एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता और हाँ एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता और इस संपर्क में कॉन्टेक्ट में कोई दूसरा नहीं, ऑन एवरेज औसत दर्जे अब स्टूडेंट है वो देखता है कि हमारा ये फ्रेंड अच्छा कर रहा है, उसको देख कर वो पढ़ जाते हैं। यानी आपके फ्रेंड सर्कल में 3 स्टूडेंट अच्छे पढ़ने में और आप थोड़ा सा नहीं कमजोर है तो आप भी उनको देख के पढ़ने की कोशिश करते हुए हमें भी अच्छा करना होगा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में भी अपना ये इम्पोर्टेंस है, लेकिन अभी हमें मास्टर इसमें हासिल करने हैं सेल्फ इंडक्शन में। हाँ, जब एक बार हम लोग सेल्फ इंडक्शन में मास्टर बन जाएंगे तो हम आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझा पाएंगे। तो पहले ये चार्ट बना लो, फिर आज से शुरू करते हैं सेल्फ इंडक्शन। बना लिया चार्ट? तो सारा कंसंट्रेशन अब चलेगा सेल्फ इंडक्शन में। क्या होता है, कैसे हम समझाएं फिजिक्स में सेल्फ इंडक्शन क्या है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये फिनोमेना है, फिनोमेनन ऑफ नी प्रोडक्शन फिनोमेनन है ये ऑफ नी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका प्रोडक्शन कराना चाहते हो आप लोग? हाँ, इन ऑयल में हम लोग इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, प्रोडक्शन कराना चाहते हैं ड्यू टू, सुनना ध्यान से, ड्यू टू चेंज इन करंट। हमने ये शायद ये अभी आपको पढ़ा रहे तीसरा ऑप्शन ले लिया, क्या लिखा, ड्यू टू चेंज इन करंट। हाँ, तो आप ये बोलते हैं फाई बराबर जैसे जनरली बी ए होता है, और अगर मेरी डिपेंडेंसी बी और ए पर ओरिएंटेशन थीटा फिक्स रख दिया, 0 कर दिया, और फाई जो है इसी लूप या कॉल में फाई बराबर आपको मालूम है ये जितने भी हमने पिछले टॉपिक में मैग्नेटिक और करंट में हमने और स्टेट और बायोट लॉ एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, सारे फार्मूले में बी की जो डिपेंडेंसी वो आई पर आ रही होगी, सारे फार्मूले में आई ऊपर आए होगी। तो ये फिर जब ये वाली बात सामने आ रही है कि बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो हम फिर ये बोलना शुरू करेंगे कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये लो सीधे सीधे बोलो फाई प्रोपोर्शनल टू आई। और अगर आई जो है, आई यहाँ पर हम अभी फिलहाल क्या बोल रहे हैं, कौन सा करंट है ये, मेन करंट जो इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी से हम लोग तैयार करेंगे, तो उसमें मेन करंट में हम लोग चेंज करेंगे, और मेन करंट में चेंज करने से ये जो फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने का मतलब हमने उसने सर्किट में या ऑयल में ईएमएफ को इंड्यूस करा दिया। और ये देखो द फिनोमेनन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ऑयल ड्यू टू चेंज इन करंट। याद रहेगा, ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम ऑयल, यानी ये लास्ट में कौन सी ऑयल बोल दी, जिस ऑयल में आपने ईएमएफ इंड्यूस कराना चाहते हो उसी ऑयल में ही को करंट चेंज कराना है। मेरे पास एक ही ऑयल होती है यहाँ पर। अब पूरा पढ़े बताओ क्या लिखा है, द phenomenon of the production of the induced EMF in oil due to change in current in the same oil। सेम ऑयल बोला है या नेबरिंग ऑयल बोला है? हाँ, जिस ऑयल में मेन करंट में चेंज लाओगे उसी ऑयल में ईएमएफ इंड्यूस नोट करोगे आप,
और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ बोल रहे हैं, ये उसी ऑयल में हम चेक करेंगे जिस ऑयल में मेन करंट में चेंज ला रहे हैं। बस हो गया। अभी तो हम आपको एप्लीकेशन एग्जाम्पल देंगे, उसको समझना। पहले डेफिनेशन लिख लो 2 लाइन की। द फिनोमेनन of the production of the induced EMF in an oil due to change in current in the same oil. Clear? चलिए एक हम आपको इन्हें सर्किट बना के दिखा रहे हैं और देखना ध्यान से, अच्छे से देखना। We consider a oil and this oil is having the number of the turn. ये लीजिए। अब आप जरा यहाँ देखिए क्या होने जा रहा है। सारे बच्चे देखना। हम आपको फाइनल तस्वीर दिखा रहे हैं, फाइनल। ये देखिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए। तो ये ऑयल है, ऑयल के बाद हमने ये बैटरी लगा रखी और ये टैपिंग की है। आप जिसको जितनी देर के लिए हाथ से पकड़े रहेंगे ये कॉन्टेंट बना रहेगा, जैसे छोड़ देंगे ये ऊपर आ जाएगी। अभी फिलहाल सर्किट हमारा क्लोज है, ये पोलरिटी है प्लस और माइनस। ये इधर क्या बना हुआ है, ये पोर्शन ये रियोस्टेट बना हुआ है। तो हमने आपको ये वीडियोग्राफी ये नहीं, हमारे पास ये स्टिल कैमरा है और स्टिल फोटोग्राफी हमने आपको दिखा दी। एक्चुअली पहले हम यहाँ रहे होंगे, पहले मेरा स्लाइडर इधर रहा होगा, फिर स्लाइडर धीरे धीरे इधर रहा होगा, फिर स्लाइडर को स्लाइड कराते हुए धीरे धीरे हम इधर लाए होंगे और फिर इधर लाए होंगे, फिर लास्ट में जो लाए हैं वो हमने आपको दिखा दिया। और जब तक मेरा स्लाइडर जो है कॉन्टेक्ट स्लाइडर ने रियोस्टेट हम स्लाइड करा रहे हैं और तो स्लाइड कराते हुए हम क्या कर रहे हैं, और हम रजिस्टेंस नहीं कम कर रहे हैं या रजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं सर्किट में। हाँ हाँ, तो ये आपको सीखना होगा फिगर से ही। जैसे ये रजिस्टेंस का वायर लगा हुआ है, अगर हमें इधर से पहले यहाँ से फिर इधर आए, फिर इधर से इधर आए और जब हम इधर आ गए और रजिस्टेंस कम हो रहा है, और रजिस्टेंस नहीं अगर कम हो कर रहे हो, इस मतलब आप ये कहना चाह रहे हो आप सर्किट में करंट नहीं मेन करंट क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो या मेन करंट कम कर रहे हो, इंक्रीज बढ़ा रहे हैं। हाँ तो ये सीख लो आप। तो अभी फिलहाल इस तस्वीर को देख के समझो। ऑन ने इंक्रीजिंग द मेन करंट, ऑन इंक्रीजिंग द मेन करंट, ये लिखना जरूर। ऑन इंक्रीजिंग द मेन करंट, मेन करंट आ देखो डायरेक्शन हम दिखा दे रही है, उसको मालूम है नहीं मेन करंट का डायरेक्शन निकालना बहुत सरल है। ये इसमें आप मास्टर हुई, ये लीजिए। तो ये जो एरो हमने लगा दिए इस तरह आपको सामने से दिखाई दे रहा है क्लॉक वाइज, ये मेन करंट का डायरेक्शन है। पोलरिटी तो ये प्लस है, ये माइनस है। अगर ये वाला एड पी मान लें, ये वाला एड क्यू मान लें, तो ऑयल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऑन से एड से इधर जा रहे हैं, एंड नहीं पी से। हाँ हाँ, तो ये हमने अलग से एरो डाल दिया, मेन करंट का ये दिखा दिया। तो अगर आप अपनी मेन करंट में चेंज कर रहे हो, जैसे यहाँ करंट हम बढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द रियोस्टेट by decreasing the resistance in the given circuit in we increase the main current, और ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन तक नहीं आप मेन करंट बढ़ाते हो चेंज लाते हो, वैसे ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये अभी आपको सिखाया जा रहा है करंट में चेंज करने से इसमें चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में। हाँ, तो अगर करंट में चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज दिस द मेन कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट एनी ऑयल। और इस ऑयल में क्या डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा अगर पूरी व्यवस्था सब कुछ ठीक है, सर्किट हमारा क्लोज है, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से एक और करंट इसमें डेवलप होगा वायर में। इस वायर में दो करंट डेवलप हो गए, करंट को हम दिखा रहे हैं मेन करंट। अब एक करंट इसमें और डेवलप होगा, उस करंट को क्या नाम दिया जाए, हाँ वेरी गुड, ये लीजिए। तो अब आप मेरी बताइए कि इंड्यूस करंट का नेचर कैसा था,
अपोजिंग नेचर। हाँ, हमें हर बात का विरोध करना है, हमें हर बात की अपोजिट करना है। ऐसे आपको डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे आलोचक मिल जाते मिलते हैं जो हर समय हर चीज़ का विरोध करते हैं। जैसे अभी बरसात नहीं हो रही, पानी नहीं गिर रहा था, तो तर ये लॉजिक देते हैं ऐसे लोग कि अरे बरसात नहीं हो रही, और बरसात नहीं हो रही, और दिन भर ये चिल्लाते रहते हैं अरे इस बार बरसात नहीं हुई। और जब बरसात होने लगी तो बरसात जब होने लगी तो अरे भाई बरसात बहुत हो रही है, अरे भाई बरसात बहुत हो रही है, और उन्हें हर चीज़ अपोज करना है, हर चीज़ बात को उसमें नेगेटिविटी ढूंढना है। वैसे यहाँ पर इंड्यूस करंट भी ये कहता है हम अपोज करेंगे, हम उस ऑज नहीं अपोज करेंगे जिस ऑज से हम पैदा हुए हैं। अभी पैदा होने के पहले मेन वजह और यहाँ पर क्यों पैदा हुआ ये इंड्यूस करंट। ये जो मेन करंट जो आप देख रहे हो इसमें क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। ये मेन करंट ये जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा इसका डायरेक्शन नहीं क्या इस तरह बनाना है कि जो मेन करंट इंक्रीज हो रहा है अब वो अपोज करे, और ये इंड्यूस करंट इस मेन करंट अपोज करना चाहता है। यानी ये जो इंक्रीज हो रहा है उस इंक्रीजमेंट को डिक्रीजमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहा है, उसकी वैल्यू रिड्यूस करेगा ये। और रिड्यूस तभी हो सकता जब उसी वायर में सेम वायर में उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए, और इसकी डायरेक्शन इंड्यूस करंट की डायरेक्शन यानी हम लेंज लॉ ये ओम लॉ बोल रहे, ये हमें विरोध करना है। हाँ, ये ध्यान रखना, कोई भी फिनोमेना पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेंज लॉ हमेशा आपके पास रहना चाहिए। हमें हर टॉपिक में हर यानी इंडक्शन में, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन का कोई फिनोमेना हो चाहे यानी म्यूचुअल इंडक्शन, हर यानी एप्लीकेशन में लेंज लॉ याद रखना है। और यहाँ पर लेंज लॉ ही लगाने जा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। और फिर आना हम अलग से एरो बना रहे, ऊपर एरो डाल दे रहे, और ऊपर लिख दिया हमने इंड्यूस करंट। और यहाँ पर मेन करंट का डायरेक्शन ऑयल में एंड पी से एंड क्यू था, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमने कैसे ले लिया? हाँ, ऐसा क्यों किया आपने? इंड्यूस करंट है यानी अपोजिंग नेचर। हाँ, वेरी गुड, अच्छा सेंटेंस बोला। इंड्यूस करंट है गॉड इन अपोजिंग नेचर। तो इंड्यूस करंट का नेचर वही होता है जो इंड्यूस ईएमएफ का होता है, और इंड्यूस करंट की बात चल रही है, अपोजिंग नेचर रखता है। और यहाँ यानी मेन करंट इंक्रीज हो रहा था, और ये मेन करंट की डायरेक्शन पी से क्यू था, तो उसने अपोज किया तभी उसको रिड्यूस कर पाएगा ये। और ये ओम लॉ लगा दिया हमने। हाँ, तो आपको इसी में मास्टर बनना है, हर यानी सवाल में लेंज लॉ लगाना आना चाहिए। हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बोर्ड परीक्षा पूछी जाएगी। बनाइए फिगर की। ठीक है, बना लिया। अच्छा चलो ऐसा करते दूसरा ये हटाते हैं, सेल्फ इंडक्शन का दूसरा ये उठा लीजिए। ये फिनोमेना कौन सा फिनोमेना? सेल्फ इंडक्शन। और इसमें क्या दिखा रहे हैं हम आपको? ओम लॉ लगा के दिखा रहे हैं। ये अब देखो जरा ध्यान से, और बताना क्या होने वाला है। एंड फाइनली वी आर हियर। यानी पहले यहाँ रहे होगे, फिर यहाँ से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, और फाइनली आपने आज ये स्लाइडर जो था रियोस्टेट अब वो यहाँ पर आ गया। और ऐसा करने इस सर्किट में आपने रजिस्टेंस बढ़ा दिया, सर्किट का रजिस्टेंस कम कर दिया, और रजिस्टेंस ने रियोस्टेट की मदद से विद द हेल्प ऑफ द रियोस्टेट वी इंक्रीज द रजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। इसका ना हमारा जो मेन करंट क्या हो रहा है इस समय? हाँ, ऑन माने कंटिन्यू चल रहा है, ऑन डिक्रीजिंग द मेन करंट। ये सारे लोग ऑन डिक्रीजिंग द मेन करंट। और जब मेन करंट डिक्रीज होगा, अब आपको फिर एक बार इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में हम पूछेंगे। मेन करंट का डायरेक्शन वही रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से कैथोड फ्लो होगा, पी से क्यू होगा मेन करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जो इंड्यूस करंट नेचर अपोजिंग है,
अब वो ये आएगा हमारे ऑज हमारे जनरेशन हमारे इरिगेशन हमारे प्रोडक्शन ऑज क्या है जरा ऑज ऑफ द जनरेशन ऑफ द इंड्यूस अरेंट। अरे वो मालूम है चेंज इन मेन अरेंट डिक्रीजिंग द मेन अरेंट। अब चेंज में दो चीज़ें हो गई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी क्या दिखा रहे हो आप? हाँ डिक्रीजिंग द मेन अरेंट। और वो मेन अरेंट यानी जब डिक्रीज हो रहा है और इंड्यूस अरेंट क्या करेगा? और डिक्रीज होने में उसकी मदद करेगा या उसको आएगा डिक्रीज में हुआ बढ़ो? इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा सर। हाँ अब वो बढ़ाएगा। जब पहले बढ़ रहा हो या घटा रहा था रिड्यूस कर रहा आप क्या करेगा वो? इंक्रीज बढ़ाएगा। हाँ अगर ये वाली बात तुम्हारे समझ में आ रही तो समझ लो पढ़ रहे हो। और बढ़ाने के लिए क्या करेगी? उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो होगा वायर में या अपोजिट होगा? मेन करंट के अपोजिट। सर सेम डायरेक्शन में होगा। हाँ सेम डायरेक्शन में होगा तभी वो हेल्प कर पाएगा। सेम डायरेक्शन में होगा तभी वो डिक्रीज हो रहा वो बढ़ाएगा वो। तो अब नहीं वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। ये लीजिए फॉर दिस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और सेम डायरेक्शन में जाने से क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ये अब नहीं ये डिक्रीज जो हो रहा है उसका विरोध करेगा मतलब उसको इंक्रीज करना शुरू कर देगा। बनाइए बना लिया फिगर अच्छे से बनाना कोई फॉर्मेट नहीं अच्छे से बनाइए। आपको 100 आउट ऑफ 100 निकालने के लिए पढ़ना है ना। ये फॉर्मल करना है। फॉर्मेलिटी तो पूरे शहर में चल रही है ना अभी पूरे देश में चल रही है। 80% लोग फॉर्मल हो गए यानी जैसे नहीं ऑनलाइन क्लासेस में। जब आप ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान हो सकते हैं, जब आप ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हो सकते हैं, जब आप ब्रांड एम्बेसडर लारा दत्ता बन सकते हैं। रोल मॉडल विद्यार्थी ये बनने लगे तो अब पढ़ाई कहाँ जा रही होगी? शिक्षा एजुकेशन सिस्टम इधर पहुँच रहा होगा। हाँ वो आपको गटर से खड़ास से बाहर में अल्लाह होगा। यानी तालाब जो है जो सड़ गया हो तालाब जो पानी बदबू दे रहा हो उसकी मछली उसमें ही रहना पसंद करती है। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है ट्रेडिशनली मेहनत करनी है प्रूव करना अपने आप को। तो ये दोनों कंडीशन में ये इंड्यूस करंट क्या कर रहा है? हाँ तो हमारे गुरुजी अब नहीं रहे लेकिन जब गुरुजी थे उन्होंने अच्छा तरीका और सिखा दिया ऐसे सवालों में आपको जो करना ही है। जब डिक्रीज हो रहे वो हमने अभी तो डिक्रीज शब्द लिखा हुआ डिक्रीजिंग वो हमारे डायरेक्शन वही है जो मेन करंट की डायरेक्शन इनसे वो उसको अपोज करे और उसको वैल्यू को बढ़ा दे। तो उन्होंने इस तरह से लर्न कराया देखो जरा कैसे लर्न कराया था कि कैसे हम लेंज लॉ ऐसे सवालों में अप्लाई करते हैं। अगर इन्हें इंक्रीजिंग होता है अगर इंक्रीजिंग द मेन करंट होगा तब क्या होगा? और अगर इन्हें मेन करंट डिक्रीजिंग करेगा तब क्या होगा? डिक्रीजिंग द मेन करंट। तो इंक्रीजिंग में पहला शब्द क्या है? आई। और डिक्रीजिंग में पहला वाला लेटर कौन सा है? डी। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी? यहां लिख दिया हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इंक्रीजिंग द मेन करंट था और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इनवर्स था। इनवर्स मतलब उल्टी दिशा में था। इनवर्स द मेन करंट का जो डायरेक्शन ऑफ इनवर्स कर दिया उसकी उल्टी डायरेक्शन में ले गई। इनवर्स माने उल्टा डायरेक्शन। और डिक्रीजिंग द मेन करंट डायरेक्ट यानी द मेन करंट या डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ मेन करंट बोल सकते हो। डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ मेन करंट ऐसे याद कर लोगे आप लोग।
और ये हो गया इनवर्स डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। और अगर नहीं मेन करंट इंक्रीज होता है और यानी जो आपका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो मेन करंट की इनवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और अगर डिक्रीजिंग द मेन करंट है तो वो इंड्यूस करंट जो है वो मेन करंट की डायरेक्ट डायरेक्शन में, जो सही दिशा है उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। तो ये ले लो नीचे रख पे, याद करने के तरीके बता दिए। और इनके पीछे वही बात छिपा हुआ लेंज लो, ये हम जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद करेंगे, हम जिस वजह से क्रिएट करेंगे जनरेट होंगे उस ऑज आई अपोज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ इंडक्शन में हम लेंज लॉ लगा के उसकी इंड्यूस डायरेक्शन दे रहे थे। चलिए हैरी डालिए, आगे बढ़े। सुनना बहुत ध्यान से। अभी तक यानी टिल्लाओ नहीं 12th में हम लोग सर्किट के दो एलिमेंट अच्छे से पढ़ के आए हैं। पहले यूनिट में हमने कैपेसिटर पढ़ा, कैपेसिटर हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते थे, और इसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रजिस्टर हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, है ना। और यहाँ पर एक कोफिशिएंट हम दे रहे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए ऑयल। एक ऑयल आपको दे दी जाती है, ये हम बार बार जो बना देते हैं, ये क्या बना दे, इसको अभी आप क्या बोल रहे हो फिलहाल? ऑयल, लूप और बोली, ये तीन नाम लेके चल रहे हैं। और अभी जो फिनोमेना हमने पढ़ाया वो सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया। जब सेल्फ इंडक्शन होगा उस ऑयल का हम क्या निकालने जा रहे हैं? हाँ, तो ये आ गया। इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, ये इंड्यूस ईएमएफ नहीं, एक्चुअली ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसको नाम दिया गया, सुनो नाम से। अब हम इंड्यूस ईएमएफ पहले शब्द लगा सकते हैं, क्या नाम दे दिया? हाँ, अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपोज करेगा। और अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ होता है हाउ मेनी डिग्री ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय दैट ईएमएफ। वो ईएमएफ जो अपोज करेगा, इतना अपोजिशन ऑफर हो रहा है, उससे जो करंट डेवलप होगा वो मेन करंट का इतना एरिया अपोज करेगा। और जो मेन करंट अपोज करने का जो डिग्री है वो हम इसने कॉन्स्टेंट टर्म से निकालेंगे, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ऑयल बोलते हैं, है ना। इसी वजह से रजिस्टर आपको दिया था। रजिस्टर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसका अपना खुद नहीं करंट फ्लो होने में जो अपोजिशन ऑफर करेगा उसको रजिस्टर और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते ओम्स लॉ से। और ये रजिस्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे और ये पता लगाते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट इन्हें फ्लो होगा, मेन करंट फ्लो होगा और वो इतना अपोज होगा उस रजिस्टर के द्वारा। वैसे ही यहाँ पे मेन करंट अपोजिशन नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं इंड्यूस करंट जो डेवलप हो रहा है वो इंड्यूस करंट मेन करंट कितना अपोज करेगा। वो जो अपोजिशन है, इस अपोजिशन को चेक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसी ऑयल में जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा वो हमारे मेन करंट का इतना विरोध करेगा। अपोजिशन ऑफर्ड by the induced EMF या induced current to the flow of the main current that can be measured with the help of the self inductance of a oil। अगर इसी ऑयल का सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा आता है तो हम समझ लेंगे कि उसमें अपोजिशन ज़्यादा ऑफर हो रहा है, ठीक है। और एक्चुअली जब अपोजिशन ज़्यादा ऑफर होता है और सेल्फ इंडक्टेंस नहीं ज़्यादा निकलेगा, तो ऐसी ऑयल, ऐसे लूप या ऐसे सर्किट जिसमें ये अपोजिशन इंड्यूस ईएमएफ में ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखा रहा है तो हम कहेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा है। और जब सेल्फ इंडक्टेंस इन्हें अप्रोप्रिएट सफिशिएंट है, ज़्यादा है, तो फिर ये ऑयल का नाम बदल दिया जाएगा और फिर ऑयल को हम लोग बोलना शुरू कर देंगे इंडक्टर। और ये इन्हीं ऑयल को इंडक्टर अब बोला जा सकता है, बताइए।
एक ऑयल को इंडक्टर तब बोलेंगे जब नहीं उस ऑयल में जो डेवलप होने वाला इंड्यूस करंट है वो इंड्यूस करंट नहीं मेन करंट का अपोज अरे और इफेक्टिव अपोज अरे जो पता भी चले, जो मेजरेबल हो, और वो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें। हाँ, तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस सफिशिएंट वैल्यू आ रहा है तो हम समझ लेंगे कि उस ऑयल को हम इंडक्टर का दर्जा दे देंगे और इंडक्टर का हम इंडक्टेंस कैलकुलेट करके बताएंगे कि इंडक्टर में इतना पोजीशन ऑफर हुआ। तो आइदर वी से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए ऑयल, अभी ऑयल केवल लिखा हमने, इंडक्टर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बाद में बता देगी। और एक नाम मॉडल ए ऑफिशिएंट ऑफ नहीं सेल्फ इंडक्शन, पूरा पूरा सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना जो पढ़ के आए ना, और ये हो गया ऑफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए ऑयल। एक ऑयल का सेल्फ इंडक्शन है, उसका ऑफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और फिर धीरे 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 इतने अपडेट हो जाएंगे। हम सेल्फ शब्द छोड़ दिया, इला इंडक्टेंस ही आप चला लेंगे, इंडक्टेंस नहीं ऑफ ए ऑयल, ये डालिए हेडिंग। और इसका सिंबल हमें दिया गया कैपिटल एल। क्या सिंबल दिया गया? हाँ हाँ, और ये जो सेल्फ इंडक्शन है या ये जो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना पढ़ेंगे, ये फैराडे की आगे की कहानी है। फैराडे ने स्टार्ट कर दिया, आगे तमाम साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, और ये रिसर्च नहीं जो आपको बताई जा रही है 1934 की रिसर्च है। और ये एक साइंटिस्ट है हेनरी, और हेनरी साहब ने सब स्टडी किया है, टाइप ऑफ इंडक्शन, टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन, आइदर यानी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जब स्टडी करोगे उसका हम ऑफिशिएंट निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए ऑयल या इंडक्टेंस ऑफ ए ऑयल, है ना। अब सुनो जरा इसकी कहानी हेनरी की। तमाम एक्सपेरिमेंट करके आप लोग आ गए। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑयल है, देखो ये ऑयल है, और इसने ऑयल के साथ में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएट है, मान लो ये मैग्नेटिक फ्लूइड डला हुआ है, इसके साथ कुछ लाइनें गुजर रही हैं, और ये ऑयल के साथ में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में लिंक्ड है या एसोसिएटेड है वो मान लो फाई है। और फाई को हमने क्या बोलते हैं? फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स आइदर यू सी द लिंक्ड विद, अक्सर कौन सा शब्द बोलते हैं अब लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है विद ए या विद एनी ईच टर्न ऑफ ए ऑयल। ये ऑयल हमने एक टर्न आपको दिखा दिया, और मान लो ऑयल इस तरह है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न हम क्या मान ले? टोटल नंबर ऑफ नी टर्न अगर हम n कंसीडर कर ले और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? n5, जिसके लिए कॉमन, हाँ जिसके लिए कॉमन लेटर भी हमने सिंबल आपको दिया था, हाँ, या तो n5 पूरा लिखना नोट्स में, या फिर n5 अलावा कैपिटल 5 लिख सकते हो। टोटल, हाँ, टोटल फ्लक्स लिंकेजेस, फ्लक्स लिंकेजेस, वेरी गुड, बहुत अच्छा शब्द बोला, ये बहुत कम टीचर या प्रोफेसर बोल पाते हैं। टोटल फ्लक्स लिंकेजेस है, या फिर आप बोलो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए ऑयल, ये ठीक रहेगा पूरा, हाँ, ये सारे लोग समझ लेंगे। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए ऑयल, तो ये सिंबल नोट करते जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ ए ऑयल, एन कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न, एन फाइंड द टोटल फ्लक्स लिंकेजेस या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए ऑयल। तो ऑयल मेरे पास एक ही होगी जिसमें एक टर्न हमने आपको दिखा दिया, लेकिन ये ऑयल में नंबर ऑफ टर्न बोल रहे हैं, तो ये दीजिए दीजिए नंबर ऑफ टर्न, ये ऑयल है, इस पर स्टडी कर रहे हैं, इसमें कोई मेन करंट फ्लो करा देगी। तो अभी आप बता रहे थे, अभी आप तमाम एक्सपेरिमेंट थे, और स्टेट एक्सपेरिमेंट, बायोट सेवन लॉ,
एम्पियर सर्कुलर लॉ, इनसे हमने पिछले मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ करंट में जितने भी हमने फार्मूले मैट्रिक्स फील्ड के बनाए थे उन सारे फार्मूले में आप देखो यदि बी जो था बी प्रोपोर्शनल टू आई था, ये दिमाग में रखना, नीचे रख पे नोट कर लेना। और फाई के बेसिक फार्मूले बनते हैं बी ए कॉस थीटा। ऑयल वाले सवाल है उसमें मैट्रिक्स फील्ड और एरिया वेक्टर लगभग एंगल जीरो लेके चल रहा होगा जनरली, और इसको अभी हटा दो। और फिर देखिए फाई जो हो जाएगा, जैसे मान लो ये ऑयल है और मान लो सोलेनॉइड आई कॉन्सेप्ट ले लिया आपके फार्मूले, ये था सेंटर में नहीं ऑयल का फार्मूला बी बराबर बी जीरो एन आई अपॉन 2a 2r, ये फार्मूला याद है, ये सिंगल यानी ऑयल के सेंटर में मैट्रिक्स फील्ड ये था। और देखो बी और आई में रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, या अगर ये नंबर ऑफ टर्न वाला याद करो, ये सोलेनॉइड जिसको सोलेनॉइड बोल रहे हैं वो यहाँ पे इंडक्टर का रोल प्ले करेगा। बी बराबर मी जीरो एन आई, मी जीरो एन आई ए। बहरहाल हम ये बार बार बताना चाह रहे हैं फाई जो है ये प्रोपोर्शनल क्या हो गया, अगर बी प्रोपोर्शनल आई है देन नहीं फाई प्रोपोर्शनल आई हमें बोलना चाहिए। अगर बी प्रोपोर्शनल आई है तो कैपिटल फाई प्रोपोर्शनल आई। बताओ ये आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट उसमें यही रिजल्ट आए थे पिछली बार। हाँ तो यही इसी बात को, हाँ इसी बात को हेनरी लॉर्ड हेनरी लॉर्ड इसको हमने भगवान का दर्जा दे दिया। लॉर्ड हेनरी ने यही बात हमें बताई, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली द एन फाई टोटल मैट्रिक्स फ्लक्स लिंक इन with the oil is proportional to the main current in flowing through that oil। यहाँ से उसने अपनी बात उठा ली, आप भी उठा लो। It has been found experimentally, तमाम एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद ये निष्कर्ष पे आए कि टोटल मैट्रिक्स फ्लक्स लिंक थ्रू ए ऑयल या टोटल फ्लक्स लिंकेज is directly proportional to current flowing through that oil। और ये करंट कौन सा है, हाँ मेन करंट, वेरी गुड, मेन करंट जो हम मेन करंट यानी बैटरी या सेल से दे रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन फाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सिंबल यानी कैपिटल फाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ कॉन्स्टेंट लेके आ रहे हैं हम लोग, क्या लेके आ रहे हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसी को हम लोग बोला करेंगे एल। छोटा एल या बड़ा एल बोली, लीजिए बंद कर दीजिए, बहुत मेहनत से नहीं लॉर्ड हेनरी का ये रिजल्ट सामने आया। तो ये एल जो है इसी को एल को हम क्या बोला करेंगे, बताइए तीन नाम बताइए एल के नाम। सेल्फ नहीं, इंडक्टेंस ऑफ ए ऑयल, इंडक्टेंस ऑफ ए ऑयल, और बोलिए हाँ सेल्फ नहीं इंडक्टेंस बोलेंगे, इंडक्टेंस ऑफ ए ऑयल, या एक अच्छा बोला अभी हमने ऑफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए ऑयल। क्लियर, लो हो गया। तो हाउ कैन डिफाइन द एल, बताइए एल का फार्मूला बोलिए। हाँ और आई चला गया डिनोमिनेटर में, चलिए डिफाइन करिए। एक नंबर में आ गया डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए ऑयल, और डेफिनेशन देने को सीख लिया होगा वो आपने। आई कितना फ्लो करा दे हम उसमें ऑयल में, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन फाई टोटल फ्लक्स। तो आप क्या होगे, ऑफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए ऑयल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टोटल मैट्रिक्स फ्लक्स लिंक इन विद दैट एनी ऑयल व्हेन ए यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट एनी ऑयल। जब उस ऑयल में कितना करंट फ्लो करा दे हम, 1 एम्पियर करंट यानी यूनिट करंट फ्लो करा दे, और यूनिट करंट फ्लो कराने के बाद उसमें जो मैट्रिक्स फ्लक्स जो लिंक हो जाएगा टोटल मैट्रिक्स फ्लक्स, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी।
हाँ, ये जो N5 है ये बराबर आ जाएगा ऑफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। बस हो गया। तो आपको बोलना आना चाहिए 1 नंबर में ऑफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल। केवल संख्या लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करना, यूनिट बदल जाएगा। न्यूमेरिकली इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन विद दैट ऑयल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट ऑयल। जब हम उसमें यूनिट करंट फ्लो कराते हैं उस समय जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो ऑफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर होगी। ठीक है, समझेंगे या रटेंगे ये? हाँ, ये रहा, समझ गए, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात समझ गए। फैराडे का सेकंड लॉ आएगी। फैराडे का सेकंड लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बोलिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर एन डी फाई ओवर डी टी, ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ाइए। लिखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ या फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पूरा लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फैराडे का सेकंड लॉ लगा दीजिए। और ये लिखा हुआ है ई बराबर एन डी फाई ओवर डी टी, या वी में से ई बराबर डी ओवर डी टी ऑफ एन फाई। और अभी आप एन फाई की वैल्यू क्या बोल रहे थे? अभी आपने एन फाई की वैल्यू क्या बताई हमें? सारे लोग कॉमन चले गए। एल आई, और एल यानी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। डिफरेंशियल ऑपरेटर बाहर, एल बाहर ले लिया, डी ओवर डी टी ऑफ आई, और ये बंद कर दीजिए। एक फार्मूला और आज के बाद हमें फैराडे का सेकंड लॉ भी इस मेथड में लिख सकते हैं। इन टर्म ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ई बराबर एल डी आई ओवर डी टी। चलिए एल की वैल्यू बता दीजिए फिर हमें। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल बराबर ई अपॉन, बोलिए, ए हमने एल यहाँ से डिफाइन किया, एल बराबर नहीं एन फाई अपॉन आई, ये लीजिए फ्लक्स इन टर्म में डिफाइन कर दिया। ए एल हमारा इन टर्म ऑफ ईएमएफ डिफाइन हो गया। यू टेक ओनली द मैग्नीट्यूड वैल्यू। अब बताइए इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डी आई ओवर डी टी। हाँ, और ये फिजिक्स को पढ़ना जानते हो ना, डी आई क्या होता है, आई क्या होता है? आई माने करंट। डी आई को क्या बोलेंगे? चेंज इन करंट। हाँ, इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन करंट, वेरी गुड। और वही इनफिनिटेसिमली स्मॉल यानी टाइम इंटरवल है, इतने टाइम इंटरवल में इतना करंट में चेंज आ गया, और ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या हो गया ये? हाँ, चेंज ऑफ करंट का रेट निकाला है। इन एवरी 1 सेकेंड में कितना करंट चेंज होता है। अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सर्किट में हम यूनिट की वैल्यू ले लें, यूनिट 1 एम्पियर पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है। ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ हमने 1 ले ली। और चलिए बताइए, इफ एनी डी आई ओवर डी टी यानी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन एल बराबर, बोलो एल बराबर क्या हो गया? और एल की न्यूमेरिकल वैल्यू, एल की न्यूमेरिकल वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर आएगी, आनी चाहिए। और ये जब आएगी जब रेट ऑफ यानी चेंज ऑफ करंट सर्किट में कितना कर दिया जाए। हाँ, एक डेफिनेशन आप यहाँ से बनाएंगे जो अभी हमने बोला, डेफिनेशन नंबर 1, और एक डेफिनेशन आप यहाँ से बना लोगे। When the rate of change of current is unity, then the self-inductance of a coil is numerically equal to the induced EMF set up in that coil. एक डेफिनेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी। क्लियर? कितनी डेफिनेशन हो गई?
हाँ, और एक डेफिनेशन इन टर्म ऑफ द फ्लक्स निकाल ली जाएगी और एक डेफिनेशन इन टर्म ऑफ मैंने ईएमएफ इंड्यूस कैलकुलेट कर लेगी। एक में प्योरली आई की वैल्यू 1 लिख के देख रहे हैं एन फाई, और एक में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 1 कर देंगे, ये निकाल देगी। ठीक है, एक किनारे पर हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ डी कैपिटल एल। क्या डालनी हेडिंग हमें? यूनिट ऑफ एल। ये एन फाई लिखा हुआ है, वेबर आई लिखा हुआ है, वेबर पर नहीं बोलो, एम्पियर। देखो जरा नंबर 1 पहले यूनिट तैयार हो गई, वेबर पर एम्पियर, शॉर्ट में लगेगा डब्ल्यू बी, वेबर पर नहीं एम्पियर। चलिए दूसरी यूनिट यहां से निकालने की कोशिश करो आप लोग, वोल्ट सेकेंड अपॉन नहीं एम्पियर। ये टी डी टी ऊपर चला गया, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, कितने हो गए यूनिट? अच्छा एक बात थोड़ा समझदार बनो, आप इन दिनों में वोल्ट पढ़ रहे हैं, वोल्ट 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 यानी डब्ल्यू पर क्यू यानी जूल पर कूलम। ईएमएफ वाले से आ जाओ, ये लीजिए, याद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन द सेल, ईएमएफ ऑन द सेल, ई बराबर टोटल वर्क डन अपॉन क्यू। इसी भी यूनिट चारों पूरा ड्राइव करा रहे, वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम, और कूलम का मतलब क्या होता है भाई? नहीं मालूम? आईटी एम्पियर सेकेंड। कूलम क्या होता है? हाँ, फार्मूले याद रखो, ई बराबर डब्ल्यू और क्यू, ये ईएमएफ वाला फार्मूला हो गया, क्यू बराबर आईटी हो गया, ये लीजिए। तो अब यानी यहाँ से तय कर लीजिए, ये हो गया जूल सेकेंड अपॉन ये देखो ये लिखा हुआ है एम्पियर सेकेंड, एक एम्पियर और था, जरा देखना ध्यान से, इतने एम्पियर हो गए नीचे डिनोमिनेटर में। ये वोल्ट को रिप्लेस किया हमने जूल पर नहीं एम्पियर सेकेंड से, जूल पर एम्पियर सेकेंड से। एक एम्पियर ये पहले से लिखा हुआ है, सेकेंड सेकेंड क्या हो गए? हाँ, और थोड़े बड़े बनो, और तीसरा यूनिट यानी ये लिखना चाहिए जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर। बोलो क्या आया रिजल्ट, बोलो। हाँ, और ये भूलना नहीं, ये हम आज के लिए नहीं पढ़ रहे, हम आगे भविष्य को और मजबूत करने के लिए, अपने एरियर में और आगे ऊंची लंबी छलांग लगाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये जूल पर एम्पियर स्क्वायर। और हमारे साइंटिस्ट ये सारी रिसर्च और कौन सा साइंटिस्ट था ये? और ये लीजिए HENRY, दिस द एब्सोल्यूट SI यूनिट। हेनरी सिंबल नेम ऑफ साइंटिस्ट कैपिटल H, सिंबल क्या लिखा हेनरी का हमने? वेरी गुड। और भाई टोटल कितने कितने यूनिट दिखाई दे रहे तुम्हें? हाँ, सारे यूनिट इंपोर्टेंट फार्मूले से आ गए, फार्मूले याद रहेंगे। N5 और LI, ये पहले फार्मूले है, ये दूसरे फार्मूले है, इसे रिप्लेस कर दिया ये। और प्रश्न ये पूछ लिया गया, हम जब तक ये तैयारी कर रहे हैं परीक्षा में, प्रश्न दूसरा पूछ लिया गया और वो मेरे पीछे पड़ गया, वो डायमेंशन पूछने लगी। क्या पूछने लगी? तो ये जूल पर एम्पियर हाँ, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ते 11th में, जब कोई यूनिट तैयार होती है और रिप्लेस करते हैं उसके डायमेंशन में। जूल जूल लिखा हुआ है m/t-2, ये लो इतना सरल हो गया, m/t-2 एम्पियर स्क्वायर A2। चलिए आ गया अब जन्म सवाल, और ये रिजल्ट कितना बना? m/t-2, और बोलिए a-2 अंडरलाइन कर दो, कर दिया। चलिए और आज आ रही नहीं, ठीक है, तो सारा ध्यान हमें सेल्फ इंडक्टेंस में लगाना है।